शेर अर्ज कर रहा हूँ कि इरशाद। ऊंचाई पे हम्म। ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। वाह वाह। ऊंचाई पे ऊंचाई पे ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। आज ऊंचाई से आए हैं 4 महान कलाकार। नमस्कार नमस्कार। सर ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं और शायरी के साथ साथ ये अच्छा दिखने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चेहरा मत देखो मेरा, हाय हाय। ओहो, चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। वाह। बुलाइए कभी अपनी बाईपास सर्जरी में। चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। उड़कर मुंह से लपक लूंगा, बिस्कुट उछाल कर तो देखो। ये जो गलत गलत शेर पढ़ते हैं आप इसी वजह से फेमस नहीं हो पा रहे आप। फेमस? हाँ। फेमस होने का शायरी से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि ऋषि साहब यूके के प्रधानमंत्री बन गए, फेमस हैं लेकिन शायर नहीं बन पाए। ये बात। ये मजाक का खेल ही नहीं है साहब। अनुपम खेर साहब, आपको मेरे दिल से एक सवाल है। आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, आप इतने लोगों को जानते हैं, प्लीज किसी को बोल के मेरी आधार पे फोटो चेंज करा देंगे, मैं बड़ी गंदा लगता हूँ। और किससे कहा आपने आप आधार कार्ड पे गंदे दिखते हैं? आप सामने से भी दिखते हैं। बमन साहब, मैंने सुना है कि आपने इंडस्ट्री में आने से पहले आप होटल में काम करते थे। जी हाँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जो होटल में दाल मखनी बच जाती है वो किसको देते हैं? शर्म नहीं आती आपको बचा हुआ खाना मांगते हुए? यार कलाकार हमेशा तालियों का भूखा नहीं होता, दाल मखनी का भी भूखा होता है कभी कभी। सागर साहब, हाँ जी। आपको वो बुला रही है। कौन? वही चुड़ैल जिसके दामाद हैं आप। जाइए, वो बरगद के पेड़ पे आपका इंतजार कर रही है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं इधर बैठा हूँ, प्लीज बताने का नहीं। और अपने हाथ जेब में रखना, यहाँ पे जो काजू पड़े हैं उनको उठाने का नहीं। क्या बात है बमन साहब। जी। आपने इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत क्या होता है जो ऐसे करके संघर्ष, बहुत आपने स्ट्रगल किया है। आपके संघर्ष पे 4 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा। इसी कि मेहनत करते हैं जो शिद्दत से, मेहनत करते हैं जो शिद्दत से, वो लिखते हैं अपनी अलग कहानी। सागर साहब, सागर साहब। हाँ सुनाओ सुनाओ, बहुत बढ़िया। आप सुना रहे थे, सुनाते सुनाते सो जाते हो आप। तो मैं सोते सोते शेर कैसे सुनाऊंगा? अभी उठ गए, सुनाइए ना आगे। अर्ज कर रहा हूं कि मेहनत करता है जो शिद्दत से, वो लिखता है अपनी अलग कहानी। वाह। क्या लेंगे जनाब, चाय या पानी? ये क्या शायरी हुई? यार वो आए, शायरी तो चलती रहेगी, मैं चाय पानी ना पूछूं उनसे? सारिका जी, जी। मैंने सुना है कि आप 5 साल की उम्र में आपने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी। जी। मैंने भी अपनी पहली शायरी 3 साल की उम्र में शुरू की थी। आज भी मुझे वो याद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाना चाहूंगा। जी सुनाइए। इरशाद। इरशाद। ऊपर पंता तलता है, नीचे भी तोता है, तोते तोते भूत लगी, सालो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। हम तुम्हारे नाना नहीं। ये क्या था ये? 3 साल का बच्चा ऐसे ही चल के सुनाएगा ना शायरी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। और यहीं आपका अंत होगा, देखना। और ये देख के मेरे माँ बाप ने पहले ही कह दिया था कि ये बच्चा
मेरी शायरी सुनी, उन्होंने कहा ये बच्चा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। और आज देख लीजिए मैंने बाल बड़े किए हैं। आपने बताया नहीं सागर साहब, करने क्या आए आप यहाँ? मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया। हाय हाय। मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। नीना जी कैसी हैं आप? शायरी तो हुई नहीं। पता नहीं हुई, इसलिए मैं नीना जी से बात करने लग गया। नीना जी, आपकी जो बेटी हैं हाँ जी। वो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हैं। आप उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप उनसे कह दें कि मेरे लिए एक चोली और एक लहंगा सिखवा ले। क्यों? क्योंकि क्या है कि परसों मुशायरा है और मैं लेडीज संगीत पे जा रहा हूँ मुशायरा करने, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शायरी में वजन आ जाए, इसलिए मैं भारी लहंगा चाहता हूँ पहनना। वजन से कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी छुप सकता है। तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी ही छुप सकता है। बहुत हो गई ये शायरी, अब किसी भी वक्त उनका हाथ उठ सकता है। हाथ से याद आया, मैं एक वो लाया हूँ। क्या है ये मेरी किताब छपवाई है मैंने, अगर आपके हाथों इसका मुहूर्त हो जाए मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। ये क्या है? शर्म नहीं आती है आपको? किसी और की किताब के ऊपर अपना नाम चिपकाया आपने। तो 2 शब्द लिखने से किताब मेरी हो जाती है, तो मैं 250 पन्ने क्यों लिखूं? अनुपम साहब, आपको पता है जी जी, मेरे पे परमात्मा की बड़ी कृपा है। ऑफ कोर्स नजर आ रही है। मेरे पे इतनी कृपा है कि मैं किसी भी बात पे शायरी बना लेता हूँ। अच्छा। वाह, उनको नहीं सुननी है। उनको नहीं सुननी है, आप निकलिए यहाँ से। आप निकलिए यहाँ से। उनको नहीं सुननी है, आप निकलिए यहाँ से। चलिए चलिए, दफा होइए। उनको डरा रहा है, आदत है उसकी, हाय। डरा रहा है। मैं अभी गिरा नहीं हूँ, सर पे चिड़िए का घोंसला जरूर है पर मैं चिड़ा नहीं हूँ। ये इतने प्यारे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। मेरा डंडा कहाँ है? डंडे पे मेरे को नहीं आती शायरी। जाने से पहले बस एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, बाय। He's so good.